आप लोग तो फिलहाल सुन ही रहे हैं संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा जी के बीच में जो भी कंट्रोवर्सीज हो रहे हैं, जो भी लांछन लग रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात है जो अभी खबरें सामने निकल के आ रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, अभी ये आ रही है खबरें। तो पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि इन दोनों के बीच में जो भी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं, बिग स्कैम, फ्रॉड में है, और फिर ये आपका जो 10 डे MBA 10 डेज का जो उनका MBA का कोर्सेस है, ये सब को लेके काफ़ी सारे कंट्रोवर्सीज अभी चल रहे हैं। अभी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला चल रहा है वो तो खैर चल ही रहा है, और ये तो डिसाइड हम नहीं कर पाएंगे, ये तो समय बताएगा कि क्या है और क्या नहीं है। सो अभी जो खबरें निकल के आ रही हैं विवेक बिंद्रा जी के तरफ, मतलब विवेक बिंद्रा जी के जो अभी खबरें निकल के आ रही हैं, उन पे जो आरोप जो लग रहे हैं वो काफी संगीन आरोप है, मतलब बहुत ही संगीन आरोप है। आप सबको पता होगा जो उनके फॉलोअर्स है या जो उनको फॉलो करते हैं कि उनके हाल पे अभी शादी हुई है। इसी साल उनकी शादी हुई है 6 दिसंबर 2023 को उनकी शादी हुई है, और 7 दिसंबर को जो खबरें निकल के आ रही है, मैं उस आधार पे कह रहा हूँ कि 7 तारीख को उनके घर पे कुछ उनकी मदर के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होता है या जो भी बहस होती है, कुछ होता है, तो उसमें बीच बचाव में उनकी जो धर्मपत्नी है नैनिका, वो आती हैं और उन पे काफ़ी टॉर्चर होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि बीच बचाव के में आते वक्त, मतलब आज जब वो आए उसके बाद उनको काफ़ी चोट लगी है। काफ़ी वीडियोस भी आप देख सकते हैं यूट्यूब में या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जितने भी, वो सब में भी सामने निकल के आ रही हैं कि वो बाहर निकल रहे हैं, उनको खींच के अंदर लाया जा रहा है। 6 तारीख को शादी होती है, 7 तारीख की यह घटना बताई जा रही है, और 14 तारीख को, मतलब इसी महीने की 14 तारीख को, 14 दिसंबर 2023 को नोएडा सेक्टर 126 में उनके अगेंस्ट में एक FIR दर्ज होता है, डोमेस्टिक वायलेंस। और जो IPC के जो धारा उन पे दी गई है वो मैं आपको बताता हूँ, वो 323, 504, 427 और 325, ये IPC की धारा उन पे लगी हुई है। अब एक ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर जिनके इतने सारे फॉलोअर हैं, जो खुद मोटिवेट करते हैं, जो खुद फीमेल्स के बारे में इतना मोटिवेशनल स्पीकिंग देते हैं, अपना व्यू देते हैं, जिन्हें हम आप सब देखते हैं, फॉलो करते हैं, इतने करोड़ों मिलियंस फॉलोअर हैं उनके। अगर इस टाइप के मोटिवेशनल स्पीकर के ऊपर अगर संगीन आरोप लग रहे हैं और ये अगर सच सामने निकल के आता है, तो फिर ये तो काफी दुखद घटना है, मतलब काफी हजम नहीं होने वाली बात है, ये तो हकीकत में नहीं हजम हो रही। देखिए, संदीप माहेश्वरी जी और विवेक बिंद्रा जी का जो कंट्रोवर्सी है वो अलग लेवल पे है। आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ये मैंने अपने पहले वीडियो में भी कहा है, उससे हम उभर सकते हैं, उससे हम ओवरकम कर सकते हैं, वो पॉसिबल है। लेकिन अपनी निजी लाइफ में और इस तरह के चार्जेस, इस तरह के संगीन आरोप, अगर ये हकीकत में होता है, अगर ये रियल ट्रुथ सामने निकल के आता है कि हाँ ये सही है, जो बात निकल के सामने आ रही है, तब तो फिर ये काफ़ी हैरान करने वाली बात है। इससे तो इनके कैरियर पे बहुत बड़ा इफेक्ट, मतलब बहुत बड़ा इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि जिनको हम सुनते हैं, जिनके विचारों, जिनके आदर्शों पे हम चलते हैं, या जिनके स्पीच से, जिनके वीडियोस को हम देख के हम मोटिवेट होते हैं, अगर वही इस टाइप के काम को करे और इस तरह का संगीन आरोप अगर उन पर लग रहे हैं, तो फिर ये तो काफ़ी सोचने वाली बात है। जो
नोएडा 126 में उनके अगेंस्ट में जो एफआईआर की गई है वो नैनिका जो उनके धर्मपत्नी उनके भाई ने की है, मतलब विवेक बिंद्रा के साले ने की है। तो समय बताएगा कि ये कितना सच है और कितना झूठ है, लेकिन जितना सामने निकल के आ रहा है इसमें झूठ नहीं होने का संभावना भी है या हो भी सकता है। ये तो समय कुछ दिनों में ये मालूम चल जाएगा। इन्वेस्टिगेशन जारी है अभी इस चीज पे। लेकिन इस टाइप की घटना सामने आने के बाद काफी क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं कि हम जिन्हें सुनते हैं क्या हकीकत में वो वैसे हैं? क्योंकि विवेक बिंद्रा जिनके बारे में मैं कह रहा हूं ये नए तो है नहीं, काफी पुराने हैं। यूट्यूब में करोड़ों मिलियंस फॉलोअर हैं उनके। तो अगर उनसे, उनके घर से या उनके तरफ से अगर इस तरह के घटना और इस तरह का इंसिडेंट अगर सामने आ रहा है तो फिर ये तो गलत है। ये तो बहुत बहुत गलत है। ये तो मैं पर्सनली कह रहा हूँ कि ये बहुत गलत है। मतलब मैं खुद इस चीज़ को विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन काफ़ी देखने के बाद, काफ़ी वीडियोस देखने के बाद, रिसर्च करने के बाद, सोशल मीडिया में काफ़ी कुछ देखने के बाद मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के सामने इस वीडियो को लेके आना चाह रहा हूँ। क्योंकि फैसला आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ कि अगर इस टाइप के मोटिवेशन स्पीकर के तरफ से अगर इस घर से अगर इस टाइप की घटना निकल के आ रही है तो ये तो गलत है। आप मतलब आपसे हम सीखते हैं और आप ये गलत काम कर रहे हैं या गलत काम जो हो रहा है ये तो गलत है, ये बहुत गलत है। खैर जो भी है, मैं तो आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि आप डिसाइड करें ये सही है ये गलत है। बाकी तो समय बताएगा। लेकिन हाँ, जो आईपीसी के जो धारा उन पे लगे हुए हैं इसमें तो तय है कि शायद उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, वो अरेस्ट हो सकती है। चलिए देखते हैं सामने समय क्या आता है और भी क्या सच सामने निकल के आता है और वेट करेंगे। लेकिन काफी दुखद है, मैं काफी निराश हूँ इस चीज को देखने के बाद, सुनने के बाद। होप सो कि ये गलत हो और ये अगर ये गलत नहीं है तो फिर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। चलिए इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर जरूर करिए। क्योंकि ये जो टॉपिक है, जिस टॉपिक को लेके आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये टॉपिक बहुत संगीन है, बहुत संगीन आरोप लग रहे हैं विवेक बिंद्रा जी के ऊपर। शेयर जरूर करिएगा और कमेंट्स प्लीज 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 कमेंट्स करिए। क्योंकि आप लोग कमेंट्स नहीं करेंगे तो मुझे नहीं समझ में आएगा कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। आप लोगों का कमेंट से मुझे सही और गलत के बीच में जो भी है उसको सही करने का मौका मिलेगा या मैं सही कर सकता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।